नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद भजनलाल शर्मा के रूप में राजस्थान को मुख्यमंत्री मिला था और अब उतना ही इंतजार करा करके आज कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें 22 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को मिलाकर के मंत्रियों की संख्या हो गई है कुल 25। राजस्थान में 15% के हिसाब से 200 विधायकों की संख्या है, कुल 30 मंत्री हो सकते हैं। 5 सीटें खाली रखी गई है, आगे लोकसभा का चुनाव है, उस हिसाब से उसका बाद में विस्तार होगा। इस मंत्रिमंडल की 2-3 खास बातें हैं। पहली खास बात, पुराने लोगों को बहुत कम जगह मिली है। स्वाभाविक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं, एक खियूसर को छोड़ करके बाकी किसी को जगह नहीं मिली है, यानी कि वसुंधरा राजे किनारे हो गई। और किरोड़ी लाल मीणा, राजवर्धन सिंह राठौर समेत तमाम उन दिग्गजों को जगह दी गई है जो डट करके लड़ रहे थे। एक और खास बात, एक ऐसे भी कैंडिडेट को मंत्री बनाया गया है जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। वहाँ 5 जनवरी को चुनाव है और इसी बीच में उनको बना दिया गया है मंत्री। ये हैं टीटी साहब। और बात करते हैं बाबूलाल खराड़ी की कच्चे मकान में रहते हैं और उन्हें दी गई है जगह, आदिवासी बेल्ट से आते हैं। सो ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये सरकार आम आदमी की है, गरीबों की है। अब क्या क्या इसकी खासियत है, किनको क्यों मिली जगह, इस पर सुनिए एक रिपोर्ट। भजनलाल मंत्रिपरिषद के आज पहले विस्तार में जो 22 मंत्री बने हैं, उनमें से 16 पहली बार मंत्री बने हैं। 12 कैबिनेट मंत्रियों में से 8, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में से 4 और 5 राज्य मंत्रियों में से 4 पहली बार मंत्री बने हैं। अगर सीएम और 2 डिप्टी सीएम को भी मिला लिया जाए तो 25 में से 20 पहली बार के मंत्री हैं। 12 कैबिनेट मंत्रियों में से 9 कैबिनेट मंत्री जो पहली बार बने हैं, उसमें राजवर्धन सिंह राठौर, जोगाराम पटेल, बाबूलाल खराड़ी, सुरेंद्र सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैया लाल चौधरी और सुमित गुदारा है। स्वतंत्र प्रभार वाले 5 में से 4 पहली बार मंत्री बने हैं, संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त, झाबर सिंह खर्रा और हीरालाल नागर। इस मंत्रिमंडल में उस बाबूलाल खराड़ी को भी जगह मिली है जो कच्चे घर में रहते हैं और झाड़ोल से विधायक हैं। बाबूलाल खराड़ी को मंत्री बनाकर आदिवासी इलाके के लोगों को एक मैसेज दिया गया है कि उनके जैसे ही आम आदमी को मंत्री बनाया गया है। खराड़ी अब भी कच्चे घर में रहते हैं। पिछली बार उन्हें राजस्थान विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था। उनकी गिनती आदिवासी इलाके के जागरूक और ग्रास रूट नेता के रूप में होती है। जिन दलित चेहरों को जगह मिली है उसमें मदन दिलावर सबसे प्रमुख है, हिंदुत्ववादी चेहरा भी है। मदन दिलावर की गिनती बीजेपी में मुखर हिंदूवादी चेहरे की रही है। बेबाक और उग्र रूप से बोलने के लिए जाने जाते हैं। पार्टी का प्रमुख दलित चेहरा है। भैरव सिंह शेखावत सरकार और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुके हैं। विधानसभा में विपक्ष में रहते हुए काफ़ी मुखर थे। आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दूसरे हिंदूवादी संगठनों में भी लगातार सक्रिय रहे हैं। वसुंधरा राजे खेमे के गजेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री बना करके एकजुटता का मैसेज दिया गया है। गजेंद्र सिंह खियूसर वसुंधरा राजे की दोनों सरकारों में मंत्री रहे। पिछली वसुंधरा सरकार में वे कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह खियूसर को वसुंधरा राजे का नज़दीकी माना जाता है। मारवाड़ के सियासी समीकरणों को साधने के अलावा उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को भी साधा गया है ताकि एकजुटता का संदेश जाए। सबसे बुजुर्ग मंत्रियों में किरोड़ी लाल मीणा है, विपक्ष में रहते सबसे मुखर रहे, एसटी का मुखर चेहरा है। राज्यसभा सांसद रहते हुए राजस्थान में कांग्रेस राज के दौरान उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, आंदोलन किए और उसी का इनाम मिला है उनको। उन्हें सबसे पहले शपथ दिलाकर उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है और संदेश भी दिया गया है। राजवर्धन सिंह राठौर केंद्र में मंत्री रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, पहली बार विधायक बने हैं और कैबिनेट मंत्री बनाकर 2 मैसेज दिए गए हैं। पूर्व फौजी अफसर और ओलंपिक चैंपियन को कैबिनेट मंत्री बनाकर और जातीय समीकरणों के हिसाब से भी राजपूत वर्ग से एक उभरते चेहरे को महत्व देने का मैसेज है। उन्हें हाईकमान का नज़दीकी माना जाता है। राजधानी से वे चौथे नेता हैं जो कैबिनेट में है। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा के बाद वे चौथे चेहरे जयपुर से बन गए हैं। पटेल वोट बैंक को साधने के लिए जोगाराम पटेल को मंत्री बनाया गया है। मारवाड़ में पटेल समाज के मुखर और पढ़े लिखे चेहरे के तौर पर मौका दिया गया है। आंजना पटेल बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील रहे हैं। मारवाड़ में पार्टी के वोट बैंक और ओबीसी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का मैसेज है। पटेल वसुंधरा राजे सरकार के समय संसदीय सचिव रहे हैं।
सुरेंद्र पाल टीटी को भी मंत्री बनाया गया। ये सबसे दिलचस्प मामला है। पहली बार ये चुनाव में किसी को मंत्री बनाया गया है। चुनाव आयोग से राय ली गई थी। वहाँ पर चुनाव हो रहा है, उम्मीदवार हैं बीजेपी के। 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इसी बीच में बना दिया गया है उनको मंत्री। श्री करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत कुन्नर के निधन के बाद वहां चुनाव रद्द हो गया था। 5 जनवरी को वोटिंग होनी है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी श्री करणपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। जानकारों की मानो तो देश में चलते चुनाव के दौरान किसी को मंत्री बनाए जाने का ये पहला मामला है। इस मामले में कानून मौन है। नैतिकता के हिसाब से चलते चुनाव में मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन कानून मौन होने से ये वैधानिक रूप से गलत नहीं है। बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि हम जीत रहे हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। तो इस तरीके से बने हैं 22 मंत्री। सुनिए आपने, ये है राजस्थान का मंत्रिमंडल। गौर कीजिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में क्षेत्र और जाति का बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि 2024 का आम चुनाव सामने है। टारगेट दिया गया है और अभी से ही दे दिया गया है पार्टी का एजेंडा, जो पार्टी ने चुनाव के दौरान कहा था, इसे हर हाल में पूरा करना है, ताकि संदेश जाए कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। तभी तो 2024 आम चुनाव में मिलेगा लाभ। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।